एक राजकुमारी ने अपने दिल की धड़कनों के साथ आर्यन को पाने का सपना देखा। लेकिन इस प्रेम कहानी ने एक अजीब मोड़ लिया जब आर्यन ने उसे धोखा देकर उसकी दुनिया को उलट-पुलट कर दिया। यह कहानी अब एक दुखद अंत की ओर बढ़ रही थी। राजकुमारी की आत्महत्या के बाद गांव में उसके प्रेत की चर्चा हर मुहर पर थी। लोग रात के अंधेरे में बाहर निकलने से डरने लगे, क्योंकि कहा जाता था कि वह आत्मा पुरुषों को अपने पास बुलाती थी। भय और अनिश्चिति ने गांव को अपने चपेट में ले लिया। राजकुमारी की आत्मा ने कई पुरुषों को रहस्यमय तरीके से गायब कर दिया, जिससे गांव में आतंक का माहौल और भी गहराने लगा। इस बीच उसके भाई बहन अपने पिता को बचाने के प्रयास में एक पुरानी पुस्तकालय में पहुंचते हैं, जहां उन्हें नए रहस्यों का सामना करना पड़ा। राजकुमारी का आर्यन के साथ भागने का सपना अचानक एक सैनिक के पकड़ में आ जाता है। उसकी यह स्थिति जटिल हो जाती है और वह अब खुद को एक खतरनाक जाल में फंसा हुआ महसूस करती है। क्या उसका प्यार उसे बचा पाएगा? जब राजा को यह पता चलता है कि आर्यन राजकुमारी से प्रेम करता है, तो उसके क्रोध का सामना करना पड़ता है। यह घटना कहानी का टर्निंग पॉइंट बन जाती है। राजा की कठोर सजा ने सब कुछ बदल दिया और गांव में तनाव बढ़ा दिया। राजकुमारी अब अपने पिता को बचाने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलती है, लेकिन उसे अपने खोए हुए भाई को भी खोजने की जिम्मेदारी उठानी होती है। उसके दिल में निराशा और उम्मीद दोनों का मिश्रण था। आर्यन की हत्या के बाद अमु की लाश की तलाश में कड़ी मेहनत करने का दिखावा करता है। यह उसकी गहरी भावनाओं की गहराई को दर्शाता है। वह अपने प्यार को खोने के विचार से ही भयानक रूप से दुखी थी। एक दिन जैसे ही आर्यन का सिर हवा में उड़ते हुए जीवित हुआ, यह दर्शाता है कि उसके भीतर की आत्मा अभी भी जिंदा थी। यह एक अजीब और रहस्यमय अनुभव था जो सभी को हैरान कर गया। अम्मू ने जब गांव के पुरुषों को उस बुरे प्रभाव से मुक्त कराया, तो उन्हें स्वतंत्रता मिली। अब वे फिर से सुकून से जीने लगे। लेकिन उनके दिलों में एक डर अभी भी बाकी था। लेकिन जब तानिया की चीखें और उसकी मृत्यु ने गांव में खौफ का माहौल बना दिया, तो लोग अब इसे एक संदेश मानने लगे। यह सब कुछ बदलने वाला था और गांव के लोग एक नई कहानी की ओर बढ़ रहे थे। राजकुमार रविंद्र सिंह की क्रूरता और गांव की लड़कियों को उठाने की कथाएं लोगों में भय का संचार करती है। उसकी कहानी का अंत और भी डरावना बन जाता है, जो सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। राजकुमार की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए प्राणव के शरीर का उपयोग करना एक घातक कदम साबित होता है। रिया ने इस खतरे को समझते हुए अपने दिमाग में एक योजना बनाई, जो अंततः उसे समाप्त करने पर केंद्रित थी। जब रिया ने राजकुमार की आत्मा को कैद करने के लिए ताबीज का सहारा लिया, तो उनकी स्थिति और अधिक जटिल हो गई। यह एक ऐसा मोड़ था जिसने सबको सतर्क कर दिया। प्रणव के अस्पताल में जागने के बाद रिया की खुशी ने यह दर्शाया कि सच्चा प्यार हमेशा कठिनाइयों को पार करता है। उनके बीच का बंधन अब और भी मजबूत हो चुका था। गांव की छोटी लाल की मृत्यु के बाद का दृश्य और गांव वालों की भयभीत प्रतिक्रिया ने इस कहानी की गहराई को और बढ़ा दिया। यह घटना सभी के दिलों में एक स्थायी छाप छोड़ गई। फिर तालाब में पुरुषों के शव मिलने से गांव में आतंक का माहौल फैल गया। लोग अपने घरों में छिपने लगे और शांति का माहौल धीरे धीरे बिगड़ने लगा। गांव के मुखिया और हरिया रात के अंधेर में एक दूसरे से डर के बारे में चर्चा करते हैं। अचानक एक रहस्यमय महिला ने उन पर हमला कर दिया। यह एक खौफनाक रात बन गई। अब एक तांत्रिक ने गांव वालों की मदद करने की कोशिश की, लेकिन महिला की आत्मा बदला लेने के लिए संकल्पित थी। अंततः तांत्रिक ने उसे काबू में करने का एक आखिरी प्रयास किया, जो सभी के लिए एक निर्णायक मोड़ था।